तो गरीबी के लिए एक शायरी हो जाए। जब जिंदगी में आती है गरीबी, जब जिंदगी में आती है गरीबी, तो दूर होने लगते हैं अपने ही करीबी। थैंक यू दोस्तों। देखिएगा आपका ज़िंदगी में जब गरीब आ जाएगा ना, गरीबी अगर हो जाते हैं तो करीबी लोग भी फ़ोन करना बंद कर देते हैं, आपसे हाल चाल पूछना बंद कर देते हैं, कहीं हमसे पैसा ना मांग ले। लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज़ है ना जो बच्चा को भी नहीं छोड़ता, छोटे बच्चे को भी गरीबी आ जाता है। कसाई होता है ना, कसाई, उसको भी डर लगता है कि हम छोटे बच्चे को कैसे काटें। लेकिन अगर गरीबी होता है तो गरीबी छोटी बच्चे को भी नहीं समझता है कि हम इसको छोड़ दें। तो अगर गरीब रहना नहीं चाहते हैं तो आप मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जितना एक हमारा जीवन मिला है, गरीबी जो है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी चैप्टर है। गरीबी जो है ना, गरीबी मापने का 5 तरीका है। एक है उसके पास रोटी होना चाहिए, उसके 2 नंबर में कपड़ा होना चाहिए, कपड़ा, फिर मकान, आपने पढ़ा है मकान, और होना चाहिए आपका एक चौथा जोड़ दिया है शिक्षा, और 5वां जोड़ दिया है स्वास्थ्य। देखिए, अगर आपके पास ये चारों चीज़ है तो आप गरीबी की श्रेणी में नहीं आता है। मान लीजिए इनमें 5 चीज़ है तो आप गरीब नहीं। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है और चिकित्सा है। मान लीजिए रोटी है तो आपके पास गरीब नहीं, सब तो खा ही लेते हैं। आपको दिन प्रतिदिन जो है ना 24 से, योजना आयोग बोलता है रोटी के बारे में। अगर योजना आयोग क्या बोला है, देखिए पढ़ लेते हैं। योजना आयोग बोला है कि आपको दिन भर में अगर 2400 कैलोरी मिल जाता है, कितना कैलोरी, 2400 कैलोरी, यानी कि 5 गो रोटी एगो भुजिया खा लेते, 2400 कैलोरी मिल गया तो आप गरीब की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कपड़ा तो सब पहनिए लेता है, कपड़ा तो है ही है। उसके बाद मकान होना चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य। तो कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान सबके पास है। शिक्षा तो इतनी स्तर, देखिए फिर भी इतना गरीबी का कम आंकड़ा मापा गया है, फिर भी भारत में 30 करोड़ आदमी गरीब है। इतनी कम आंकड़ा में 30 करोड़ आदमी गरीब का श्रेणी में आता है, ठीक है। या तो गरीब है या तो अमीर के रहते हुए अपना डाटा दिखाना नहीं चाहता है, ये सिचुएशन है। 30 करोड़ आदमी गरीब है। योजना आयोग है, अब एक टाइम भी खाना खा लीजिएगा ना 2400 कैलोरी मिल जाएगा आपको। सोचिए इतना है, फिर भी गरीब है। अब बताइए शिक्षा। अब देखिए शिक्षा भी स्तर में ऐसा हो गया है तो सरकारी स्कूल में आपको शिक्षा अच्छी स्तर से नहीं मिल गई है। इसका कारण यही है, वहाँ के जो टीचर रहते हैं उसको समय पर सैलरी नहीं दिया जाता है। और पढ़ने जाते हैं, अंदर में कॉपी लेके बच्चा लोग भाग जाता है। तो ये भी गलती है, बच्चा लोग को भी गलती है और यहाँ का सरकार का भी गलती है। बेचारा को, शिक्षक को देना चाहिए महीने सैलरी, और उसको 4 महीना 3 महीना के बाद देता है तो उसको भी काम करने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक शिक्षा व्यवस्था तो आपको सरकारी स्कूल में मिलेगा। स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य अगर देखिएगा तो स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सरकार के पास है लिमिट, करता भी है सबके साथ। अगर जाइएगा सरकारी हॉस्पिटल में सबके साथ समान भेदभाव रहता है, लेकिन उसका दिक्कत क्या होता है ना, मान लीजिए सरकारी स्कूल में सरकारी अस्पताल में 100 बेड रहता है, वहाँ 1000 रोगी पहुँच जाता है। तो इसे कैसे मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो दिक्कत यही है कि सरकारी हॉस्पिटल तो है लेकिन 1000 बहुत कम मात्रा में है और रोगी बहुत ज़्यादा मात्रा में आने के कारण यहाँ का जो है ना व्यवस्था क्या हो जाता है बेरा। मान लीजिए अपने बहन का शादी में बाराती को बुलाइएगा 100 को बाराती, आ जाएगा 2000 बाराती, तो सोचिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा, खराब दिमाग हो जाएगा कि एस्टिमेट घट जाएगा आपका। तो वही सरकार के पास है, सरकार इतना कम बना दिया हॉस्पिटल को ताकि हम लोग जाएँ, सुविधा तो है। मान ले जाइएगा ना तो कोई पेट में दर्द है, चाहे ठौना में दर्द है, माथा में दर्द है, पैरासीटामोल, एक टेबलेट पैरासीटामोल सब यही लिख देगा, पैरासीटामोल खाइए। कारण है उसको 10 दवाई दीजिएगा, अब बोलिएगा खिला दो, जो रोगी है वही खिलाओ। तो इसका दिक्कत यही होता है कि आप स्वास्थ्य के एरिया में सरकारी हॉस्पिटल को बढ़ावा दीजिए, बनाइए, ज़्यादा बेड का सुविधा दीजिए। लेकिन हाँ,
अगर सरकारी हॉस्पिटल में एम्स में जितना सीट रहता है उतने ही डॉक्टर को दिया जाता है। जैसा कि आपने सुना हुआ लालू यादव इलाज कराने गया, सोचिए मुख्यमंत्री गया एम्स, खाली नहीं हो रहने के कारण उसको जो है ना रिटर्न कर दिया गया, जाइए आप खाली नहीं है। सोचिए इतना अच्छा व्यवस्था है। तो अब सरकार को भी, और ये सरकारी हॉस्पिटल में क्या है कि अब जितना रोगी आइएगा तो घुमाने का आपको हक नहीं है, इलाज कराइए भले। अब देखिएगा पटना PMC आज जाइएगा तो रोगी को बेड में नहीं है, रोगी ज़मीन पर सोया रहता है, ज़मीन पे। उसके बाद सलाइन पकड़ के, एक होती है जो पेशेंट आता है अटेंडेंट, उसका पकड़ रहा रहता है, बेचारा कहीं पेशाब सब लगा कोई रुक मार दे, पकड़ के रख, हम आते हैं, वो अपने से पानी चढ़ाता है। सोचिए ऐसा व्यवस्था है सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि बेड ही नहीं है। तो बेटा जिसको पानी चढ़ रहा खुद अपने होश हाथ में है तो अपने से पकड़ ले बेचारा और चढ़ा रहा है पानी। सोचो इस ये हाल है। तो हमको यहाँ से शिक्षा व्यवस्था में, देखिए शिक्षा व्यवस्था में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री वीडियो बना ही रहे हैं, आपके लिए एक कोई डाउट नहीं है। लेकिन सरकार को भी शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी ध्यान देना चाहिए, तब होगा। अब आते हैं, योजना आयोग बोला कि 2400 कैलोरी रहे तो आप गरीब नहीं हैं। और एक तेंदुलकर समिति है, तेंदुलकर समिति बोला है अगर आप 26 रुपया गाँव में ग्रामीण इलाका में खर्चा करते हैं और शहरी में 32 खर्चा करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। क्या है? गरीब नहीं है। फिर भी सोचिए इतना 30 करोड़ आदमी गरीब है। तेंदुलकर समिति कब आया था? याद रखिएगा 2005 में। कब? 2005 के अनुसार बता रहा है कि अगर आप ग्रामीण में 2600 और उसके बाद शहरी में आपका मिल रहा है कितना? 32 डेली खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। अगर डेली खर्च कर रहे हैं फिर भी गरीब नहीं है। एक बार रंगराजन समिति आया था, रंगराजन समिति, वो क्या बोला था कि अगर आप शहरी क्षेत्र में 47 डेली खर्चा करते हैं तो आप गरीब नहीं हैं। क्या है? गरीब नहीं है। शहरी क्षेत्र में डेली कितना रुपये खर्चा कर रहे हैं? 47 रुपया, फिर भी आप गरीब नहीं हैं। और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक बोला है कि आप जो है ना, विश्व बैंक क्या बोला है? विश्व ईद आया था 2012 में। सोचिए हम लोग का गरीबी 2012 से ना पड़ा है, फिर भी 30 करोड़ गरीब मिल जाता। सोचिए इतना हाल ख़राब है। रंगराजन विश्व बैंक बोला है कि आप जो प्रतिदिन $1.9 खर्च करते हैं तो गरीबी नहीं है। लगभग $2 हो गया होगा, $2 खर्च करते यानी 75 गुना, $1 का चल रहा है 75 रुपया, 75 गुना 150 रुपया डेली खर्च जाता तब गरीब नहीं। इसका डाटा सॉलिड है। सबसे अच्छा डाटा ये है कि विश्व बैंक क्या बोला है, पूछेगा क्वेश्चन, विश्व बैंक का अनुसार कितना डॉलर है? $2 अगर खर्च करता है तो गरीब नहीं है। तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी से है। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? गरीबी से। देखिए इतना होने के बावजूद भी गरीब है आदमी, गरीब है। क्यों गरीब है? देखिए हमारा सिस्टम इतना ख़राब है कि अब जाइए मान लीजिए 47, देखिए 32 दिया है ना, आप महंगाई देखिए हम लोग का 2005 से अनुसार गरीबी नाप रहा है। अब गैस का दाम बताइए 1200 के आसपास हो गया है। अब बताइए ये तो बेचारा अगर गैसे खरीद लेगा तो गरीब ना है, ये तो गरीब नहीं ना है। गैसे मान लीजिए ये खरीद लिया, गांव में रह के सिलेंडर एगो खाली खरीद लिया, सिलेंडरे में वो गरीब नहीं है। सोचिए इतना कम डाटा पे नापा है ताकि आप गरीब नहीं है। सोचिए अगर आप गैस खरीदते तो गरीब ना है तो खाइए क्या? अब तो तेल 200 टका किलो, इतना महंगाई बढ़ गया। तो सोचिए अब मान लीजिए 1500 टका आप आ जाता है, अगर शहर में रहते हैं तो 1500 टका तो भाड़ा देना पड़ेगा। तो आप इस हिसाब से 30 से भागा दीजिएगा ना, 0 कट्टा 50 आता है। इसके हिसाब तो आप तो बहुत अमीर हैं। आप रूम में रहिए, खाली गैस सिलेंडर देखिए, आप भूख के मर जाइए फिर भी गरीब ना है। सोचिए इतना ख़राब डाटा हमारा भारत सरकार ने दिया है। ये सब ढकोसला है। तो याद रखिएगा, पूछेगा भी तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी से। 26 रुपया ग्रामीण में, 32 टका शहरी में। सोचिए इतना खराब है। आप शहर में पटना में रहिएगा ना तो पटना का रूम भाड़ा को 1500 टका देना पड़ेगा। इसका मतलब आप गरीब नहीं हैं। तो गरीब अब भूखे रहिए या ना रहिए। और एक बात बताते हैं, आय प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा तो आप आय प्रमाण पत्र में एक चीज़ देखिएगा। मान लीजिए दे दिया आपका आय प्रमाण पत्र बनाने जाइएगा तो बोलता है कि 6000 मिनिमम कमाना चाहिए और सालाना 72,000 होना चाहिए। सोचिए ये आप इसको गरीबी रेखा मान लिया है। इसको क्या माना है? इधर लिख देता है नीचे में, गरीबी रेखा कैसे माना है। सोचिए, देखिए बताते हैं आपको।
अगर आय प्रमाण पत्र जानते हैं ना, बोला कि हम मिनिमम 6,000 रुपया आप कमा रहे हैं और सालाना 12×72,000 रुपया अगर हो रहा है तो आप एक गरीबी रेखा है। क्या है? गरीबी रेखा, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा, सोचिए पॉवर्टी लाइन बोलते हैं इसको, गरीबी रेखा। अगर इतना से हैं तो आप एभव होंगे, या तो आप एभव होंगे या बिलो होंगे। देखिए, या एभव यानी गरीबी से ऊपर होंगे तो एभव है तो APL बनेगा, एभव पॉवर्टी लाइन। अगर गरीबी से नीचे हैं तो क्या बनेगा? BPL। यानी अब अगर जाइएगा ना, अब पगलो हैं, अगर आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं ब्लॉक में तो आपको जो है ना कम से कम इतना से कम बना ही नहीं सकता है, 72,000 सालाना से कम वो बना ही नहीं सकता। उसमें कारण है कि आप बनाइएगा तो आप ये डाटा से क्या कीजिएगा? ख़त्म है। अगर इतना से मान लीजिए कितना गरीब है चाहे अमीर है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना से कम नहीं बना, पैसा भी दीजिएगा इतना से कम नहीं बनेगा। आप भूखे काहे रहिए। जो देखिए अब दो कार्ड आता है, एगो बिलो BPL, एगो आता है APL। जो गरीबी रेखा से ऊपर है यानी पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर है उसको मैं एभव पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे है BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। तो BPL का फुल फॉर्म पूछ देगा आपको, बता दीजिएगा। सोचिए फिर भी इतना गरीबी है हम लोग में कि हम लोग मात्र 6,000, किसी का घर का सालाना भी जो है ना इनकम 3,000 भी नहीं है। सोचिए ऐसा है गरीबी, फिर भी आदमी ज़बरदस्ती जाइएगा इससे कम नहीं बनाएगा। तो सोचिए इस एक प्रकार का हम लोग का जानबूझ के थोप दिया है कि आप गरीब भी रहिएगा ना तो गरीबी दिखा नहीं पाइएगा। तो सोचिए इस कदर गरीबी है। तो यह गरीबी होने के कारण हम लोग क्या होता है कि अब देखिए, अब महिला लोग जाइएगा तो अमीरों रहेगा तो बचेगा, हम बोलेंगे नहीं, वो बोलेगा और सीधे बोलेगा हम कुछ नहीं कमाते हैं, मेरा परिवार कुछ नहीं कमाता है, गरीब के सरनेम में लिखा देगा, जनगणना में क्या लिखाएगा? गरीब के सरनेम में। वो लोग एज पूछेगा ना तो महिला लोग से, लड़की लोग से, तो बोलेगा नहीं 20 साल होगा, उसका भले 32 साल हो जाए लेकिन बताएगा 20 साल। वो महिला लोग में दो खासियत है, ना ही वो गरीबी बताएगा ना ही वो अपना एज बताएगा, ठीक है। और पूछिएगा तो 20 साल से कम बताएगा, ठीक है। यही इसका हाल है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? गरीबी। तेंदुलकर समिति में ग्रामीण क्षेत्र में 26 रुपये और शहरी में 32 रुपये, रंगराजन में 47 रुपये। विश्व बैंक के अनुसार $1.9 यानी $2 के अनुसार कमाएगा। उसके बाद गरीबी का कितना लिखा? 5, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा। उसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन ये सब पूछेगा। और एक आता है आपका पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? गिनू गुना किससे संबंधित है? गरीबी से। और उसके बाद फिर आता है गरीबी को नापता कौन है? देखिए गरीबी को 2 चीज़ नापता था, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ई नापता था। तो मोदी सरकार जब आया ना, ये 2 काम था इसका। एक काम था गरीबी को नापना, एक काम था बेरोजगार को नापना। अब मोदी बोला नहीं, झंझटे खत्म, एकरे खत्म करो, जो डाटा बताता है ना ओकरे खत्म था। अब गरीबी NSSO खत्म कर दिया, इसको बंद कर दिया। क्यों? सरकार को झमेले नहीं बताएगा गरीब कितना है बेरोजगार कितना है। ये बेचारा 2 काम करता था, गरीब को नापता था, बेरोजगार को नापता था, तो 2 काम करता था। अब इसको ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि ना ही हमको गरीबी दिखाना है ना ही बेरोजगारी दिखाना है। जनता के सामने हम एकदम क्लीन रहेंगे, डिजिटल इंडिया। सोचिए इस समय डिजिटल इंडिया में ये सब काम हो रहा है कि आपको गरीबी रेखा को नहीं नापने के लिए NSSO खत्म। यानी क्या गरीब रेखा को नापिए मत, तो गरीब रेखा को कौन बताएगा? बताइए तो ये सब है। अब इतना गरीबी होने के बाद 30 करोड़ गरीब है। सोचिए इतना बेशरम वाला हाल है कि हम लोग खाना के लिए जो इंसान तड़पेगा और शिक्षा के लिए तड़पेगा तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। तो हमको इस समय काम करना चाहिए। इस समय इसमें भी शिक्षा में तो YouTube काम कर ही रहा है और सरकार भी काम कर रही है।